हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि मेरे अलार्म 5 बजे की सेट है। फिर चल देती हूँ मैं फटाफट नीचे। और आज ने मेरा बर्तन है, मेरा प्रायन है क्योंकि आज है बुधवार। और मेरा व्रत है कल थर्सडे का क्योंकि मैं थर्सडे के फास्ट करती हूँ। और शुक्रवार को मैं होता है मेरा प्रायन। फिर मैं फटाफट नीचे आ जाती हूँ और चिमू मेरे पीछे पीछे आ जाता है। अब मतलब ऊपर से नहीं आता, वो बाहर से आता है। मैं ये कहूँ कि अभी मैं ऊपर से मेरे पीछे पीछे बाहर से आया। मतलब मैंने किचन का गेट ओपन किया तो पीछे पीछे ही किचन के अंदर घुस जाता है। मैं किचन के अंदर घुसकर मंदिर में धोख लगा कर पतीला और लोटा लेकर आ जाती है बाहर। और बाहर आते ही मैं लाइट को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि लाइट को मैं अंदर जाती हूँ तो ऑन कर देती हूँ, बाहर आते ही ऑफ कर देती हूँ। और उसके बाद में पहली बार की चाय को मैं चढ़ा देती हूँ गैस के ऊपर। और उसके बाद में दूसरी तरफ मैं चली जाती हूँ और कॉलेज लाने के लिए जाते हैं तो पीछे पीछे पहुँच जाता है चीमू। देखिए ये रहा मेरे पीछे पीछे, क्योंकि अब ये कर रहा है छोटी सी रोटी की डिमांड। मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बाइट। मतलब जो बड़े आदमी खाते हैं वो वाली एक रोटी। मतलब मैं ये कहूँ कि बच्चे वाली बाइट नहीं, बर्थडे वाली को एक टुकड़ा होता है उसी को खाता है। और उसमें भी वो छोड़कर चला जाता है। ये कल शाम को जो सब्ज़ी लेकर आए थे गुनों के बाबा, वो मैंने धो दी थी और अभी तक वो सूखी नहीं थी। तो मैंने उसको वैसे टोकरे के अंदर पूरी रात पर छोड़ दिया ताकि वो सूख जाए। और फिर उसके अंदर फ्रीज के अंदर रखे जाएँ, ताकि पहले गीली रख दी तो वो ख़राब होने का डर रहता है। तो मैंने पूरी रात भर सब्ज़ी को धोकर रख दिया था और वो सूख चुकी है। बाद में इनको बस सेट कर दूँगी जहाँ पर जिसकी जगह होगी। फिर आ जाते हैं मैं और चिमू ऊपर और फिर हम चाय पी लेते हैं। चाय पीते ही इतनी देर में आ जाता है पानी। चलो पानी टाइम के ऊपर आ गया, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नहीं तो पानी यदि टाइम के ऊपर नहीं आता तो बार बार उसको देखना पड़ता है पानी आया या नहीं आया, पानी आया या नहीं आया। उसके बाद में देखिए इतना पानी मैंने भर दिया है। और उसके बाद में फिर मैं लगाने लग जाती हूँ झाड़ू। और सब्ज़ी को रख दिया मैंने अंदर क्योंकि पहले बाहर रखी हुई थी। फिर मैं उसको अंदर रख देती हूँ और फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। ऊपर की सफाई शुरू कर दी है, नीचे की करूँगी मैं बाद में। देखिए ऊपर की हो गई मेरी सफाई कंप्लीट। एक जगह का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर मैं नहा कर आऊँगी क्योंकि मेरी दोबारा की चाय का टाइम हो गया। जितना भी थोड़ा बहुत गैप होता है। और ये देखिए सूर्य देवता इतने से नज़र आ रहे हैं, लेकिन गर्मी भरपूर मात्रा में। ये है मेरे बाबा जी। और ये देखिए पूरी की पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है। और जहाँ पर हम सोते हैं वहीं पर ही मैं बाबा जी को रखती हूँ, जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर ही बाबा जी को। बाबा जी को हमेशा मैं मेरे साथ में रखती हूँ। सफाई देखिए पूरी कंप्लीट हो गई। मेरा बाबू जी सो रहा है और मेरे हस्बैंड जी खड़े हो चुके हैं, वो कर रहे हैं एक्सरसाइज। आज साइकिलिंग के लिए नहीं गए हुए, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और फिर ये देखिए हो गई, चलो सफाई तो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में फिर मैं मेरी पूजा पाठ कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट कर दिए। और मैं नहा कर आ चुकी हूँ। बाबा जी को भी नहीं नहलाया है। पहले मैं मेरी पूजा पाठ कंप्लीट कर देती हूँ। पूजा करती इतनी देर में मेरा बाबू जी खड़ा हो जाते। देखिए वो मेरे पीछे खड़ा हो गया, वो मेरे को बुला रहा है तो मैं दिखा रही हूँ कि हाँ मेरा बाबू जी जस्ट अभी खड़ा हुआ है। उसके बाद में मैं सूर्य देवता और तुलसी मैया को जल दे देती हूँ। फिर मैं बाबा जी को नहला देती हूँ। उससे पहले कभी बाबा जी को पहले नहला देती हूँ, पूजा बाद में कर लेती हूँ। कभी पूजा पहले कर लेती हूँ और फिर बाबा जी को बाद में नहला देती हूँ। फिर चेष्टा बाबू कहता है कि मम्मा जी मेरे को हम इसको बैग के अंदर जो बच्चे को लेते हैं, हाँ वो चेष्टा बाबू कहता है कि मेरे पीछे बैठा लो कमर के ऊपर। तो मैं उसको बैठा लेती हूँ। फिर मैं उसको चारपाई बेड के ऊपर बैठा देती हूँ। तो चेष्टा बाबू नाराज़ हो जाता है कि मेरे को ऊपर ही बैठा कर रखो। तो बताओ ऊपर बैठा कर मैं बाबा जी को कैसे तैयार करूँगी, क्योंकि उसका बाबा जी को हैंडल करूँ या उसको हैंडल करूँ तो उसका गिरने का डर रहता है। तो मैं उसको बेड के ऊपर बैठा देती हूँ और वो हो जाती है नाराज़। देखिए नाराज़ होकर बैठी हुई है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हम अपने आप मान जाएंगे दोनों माँ बेटी। और ये देखिए मैंने दे दी है बाबा जी को पहली बार की चाय, हमने पी ली दोबारा की चाय। फिर मैं मेरे बाबू जी को दे देती हूँ, चेष्टा बाबू को दे देती हूँ। बाबा जी को तो ये दे दी है। गुन्नू नहीं पीती है चाय। चेष्टा बाबू नाराज़ होकर भाग जाती है। पी लेती है चाय तो बाद में, लेकिन फ़िलहाल तो नाराज़ होकर भाग गई है। और उसकी नाराज़गी चल रही थी। फिर वो चाय पी लेती है। फिर आ जाते हैं हम नीचे फटाफट, क्योंकि ऊपर की हो गई है मेरी सफाई कंप्लीट। अब मैं करूँगी नीचे की सफाई। और ऐसे करके दिनचर्या चलती रहती है। और मैं मेरे व्लॉग के अंदर वही दिखाती हूँ जो पूरे दिन मैं करती हूँ। दिनचर्या कभी भी किसी की भी सेम नहीं होती, कभी भी नहीं होती है। तो मेरी कहाँ से सेम होगी। तो फिर मैं लग गई हूँ अब नीचे की सफाई के अंदर। हाँ ये है कि फ़िलहाल तो मैं यही दिखाती हूँ कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ और मेरे साथ में क्या क्या होता है। हाँ आगे क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी वो आगे का काम मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा पहले से कोई भी प्लान नहीं है कि मैं आगे ये करूँगी। हाँ जो भी मेरे बाबा जी ने डिसाइड कर रखा वो होगा, क्योंकि मैंने बाबा जी के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा। बाबा जी कृष्ण भगवान, जो भी अपने बाबा जी को मानते हैं भगवान को। फिर दिख जाते हैं प्यारे से नंदी जी, जो जो आटा हमने डाल रखा था भर, उसको खा रहे थे। डाल तो गौ माता और
और इनके लिए रखा था, क्योंकि डॉगी वगैरह तो आटा खाता नहीं है, गौ माता और नंदी जी खाते हैं। तो नंदी जी खा रहे थे। उसके बाद में फिर मैं मेरी सफाई के अंदर लगी। मेरा लाडू जी को खाना खिला रही हूँ, वो मतलब बेड के ऊपर ही है, और मैं उसको खाना खिलाती रहूँगी, यहाँ से सफाई कंप्लीट करती रहूँगी। तब तक मेरा बाबूजी खाना खा लेगा और सफाई कर रही होती। इतनी देर में आ जाती है प्यारी सी गौ माता, जिसको रोटी दे देती हूँ, जो आज बनाई थी वो, क्योंकि हमारे घर में जो पहली रोटी निकलती है तवे से वो हमेशा गौ माता की होती है। उसके बाद में फिर और मेंबर की निकलती है। देखिए ये आ गई है प्यारी सी गौ माता, लगभग इसी गौ माता, मतलब ये इस गौ माता को पता है कि टाइम ये है रोटी का, तो ये टाइम पर अपने आप आ जाती है, फिर रोटी लेती है और फिर अपने चल देती है। देख कितनी मतलब ईमानदार, देखो कितनी होती है बेचारी, आवारा गौ माता है, लेकिन फिर भी मतलब है भाई, इसको क्या कह सकते हैं, मतलब सब कुछ, मतलब माइंड सबके पास होता है थोड़ा बहुत तो, और मतलब जो आवारा होते हैं उनके पास तो ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वो बेचारी संघर्ष करके सब कुछ करती हैं। फालतू को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। बाबा जी को दोपहर का खाना दे दिया, मेरा लाडू जी ने सब कुछ फैला दिया। उसके बाद में फिर हम सो जाते हैं और उठते हैं, तब देखिए मौसम देखिए बिल्कुल बारिश जैसा, मतलब जैसे कि अभी बहुत तेज़ बारिश है, लेकिन बारिश नहीं आती है। बाबा जी को शाम की चाय दे दी और बारिश बिल्कुल भी नहीं आती है, मतलब फ़िलहाल तो आई नहीं है, और अभी तक मौसम बुरी तरह से घुट चुका है। और फिर मैं इस छत के ऊपर चली जाती हूँ, जो लेटरिन बाथरूम की छत है उसके ऊपर किस लिए गई हूँ, क्योंकि उस दिन तो मैंने बांधी थी रस्सी, मैं पहले भी गई थी तो उस दिन मैंने बांधी थी रस्सी, और आज मैं मतलब जो बेल है उसका नाल ऊपर आ गया, तो गुन्नू के पापा बोले कि वो टूट जाएगा, उसको छत के ऊपर कर दो, नहीं तो मतलब वो टूट जाएगा, क्योंकि मतलब बारिश से क्या है उसके पत्ते गिले हो जाते हैं और उस वजन के कारण वो टूट जाएगा। बारिश जैसा मौसम वैसे हो चुका है कि यदि बारिश आ गई तो वो 100% टूट जाएगा। तो मैंने नाल को कर दिया ऊपर, और मेरा बाबूजी मेरे को बुला रहा है कि मम्मा जी आ जाओ, मतलब जैसे कि वो मेरे को हक करके मतलब ले ही लेगा इस साइड में। फिर देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई। उसके बाद में ज़्यादा नहीं आती, बस ये है कि फर्श वगैरह गीला हो जाता है, ज़्यादा नहीं आती है। और फिर मेरे कपड़े धुप जाते हैं 2 दिन के, मतलब काफ़ी मात्रा में कपड़े थे 2 दिन के, और अब तो मेरे 3 दिन के कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि थर्सडे का मेरा फास्ट है, फ्राइडे की अमावस है, और सैटरडे को कपड़े धोएंगे। देखते हैं, मतलब जो भी होगा हैंडल करना पड़ता है इंसान को। और फिर ये देखिए रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया, चीमू कर रहा है खाने का इंतज़ार। फिर मैं बाबा जी को देने के बाद में चीमू को खाना दे देती हूँ, फिर मैं खाती हूँ मैं खुद खाना। मतलब मैं हमेशा खाना पीना जो भी होता है सबसे लास्ट में करती हूँ, पहले मेरी फैमिली करती है, और अब तो उसमें एक मेंबर और शामिल हो गया चीमू, मतलब चीमू भी टाइम के ऊपर अपने आप आ जाता है, और फिर चीमू को दे देती हूँ। देखिए कपड़े आप दिखा रही हूँ कि मतलब उस टाइम के ऊपर फैलाते हुए दिखाया था, आप दिखा रही हूँ कितने सारे कपड़े धोए। मेरा बाबूजी चल दिया है, कह रहा है कि मामा जी आ जाओ जी सोएंगे। बाबा जी सो गए, मेरा लाडू जी सो गया। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, बाय।